अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल लाइक प्रोटेस्ट यानी प्रोटोजोन्स को। ये टॉपिक 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 से है। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट यानी प्रोटोजोन्स के जो ग्रुप्स आज डिस्कस करेंगे उसमें अमीबा, जूफ्लेजिलेट्स और सीलिएट्स शामिल हैं। सबसे पहले अमीबा का हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म किस जगह पे पाया जाता है, किस जगह पे रहता है, किस इन्वायरमेंट में पाया जाता है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अमीबा फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैरीन में भी पाए जाते हैं और सॉइल में भी पाए जाते हैं और कुछ अमीबा पैरासाइट्स भी होते हैं। अमीबा फ्री लिविंग भी है, पैरासाइट भी है। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है? ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मैरीन में भी पाया जाता है और सॉइल में भी पाया जाता है अमीबा। सूडोपोडिया। अमीबा के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये मूव करता है। सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीट। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन फीट, पाँव की तरह का स्ट्रक्चर जिसकी मदद से अमीबा मूव करता है, इसको सूडोपोडिया कहते हैं। इसके पास क्योंकि फ्लैजेला नहीं होते, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है। साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शंस बनाता है, जिस तरफ मूव कर जाता है वहाँ फुट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है, ये जो इसकी एक्सटेंशंस है ये सूडोपोडिया कहलाती हैं। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं और ज़्यादातर अपना फूड इंजेस्ट करते हैं। अमीबा का हमने हैबिटेट डिस्कस कर लिया, इसके पास सूडोपोडिया है यानी लोकोमोटरी ऑर्गन है इसका, ये डिस्कस कर लिया। थर्ड, अमीबा की वजह से डिजीज़ भी होती है। कौन सी डिजीज़ होती है? उसे कहते हैं अमीबिक डाइसेंट्री, ये पेट की बीमारी होती है। ये बीमारी कौन से अमीबा की वजह से होती है? एक पैरासाइट है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, उसकी वजह से ये पेट की बीमारी होती है और ये ह्यूमंस में होती है और उस डिजीज़ का नाम है अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबा के बारे में हमने हैबिटेट, सूडोपोडिया और अमीबिक डाइसेंट्री को डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही अमीबा का टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जाइंट अमीबा, यानी जो बड़ा अमीबा है इसका नाम जाइंट अमीबा, इसका साइज बहुत बड़ा है। इसका साइंटिफिक नेम है पेलोमिक्सा पेलेस्ट्रस। हैबिटेट की बात करेंगे। जाइंट अमीबा आम तौर पे मड में पाया जाता है। कौन से मड में पाया जाता है? एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड। जो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं उनके मड में पाया जाता है। वहाँ ये क्या करता है? वहाँ ये डिग्रेडेशन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल की, यानी अमीबा डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। जाइंट अमीबा कहाँ पे हेल्प करता है? फ्रेश वाटर पॉन्ड की बॉटम में जाके जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिग्रेडेशन करता है। और ये सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है, ये मोस्ट प्रिमिटिव यूकेरियोट है। ऑर्गेनेलीज। जाइंट अमीबा के पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती, सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसके अलावा और कोई न्यूक्लियाई मौजूद नहीं है। फूड। जाइंट अमीबा फूड कैसे हासिल करता है? जाइंट अमीबा के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया मेथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाता है। ये बैक्टीरिया अमीबा को, ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है। ये अमीबा को फूड प्रोवाइड करता है और इन रिटर्न अमीबा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइंट अमीबा। जू फ्लैजिलेट्स नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स का। जू कहते हैं एनिमल को, फ्लैजिलेट्स हैविंग फ्लैजेला, ऐसे प्रोटोजोन्स जिसके पास, जो एनिमल लाइक हैं और जिनके पास फ्लैजेला है उनको जू फ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कुछ कॉलोनियल भी हो सकते हैं। और ये स्फेरिकल इलोंगेटेड, या इनकी स्फेरिकल बॉडी होती है या इलोंगेटेड बॉडी होती है और इनके पास सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस मौजूद होता है। फ्लैजेला, अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसके पास फ्लैजेला। अमीबा के पास फ्लैजेला नहीं था, ज़ूफ्लैजिलेट्स के पास फ्लैजेला है। इनके पास एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग व्हिप लाइक फ्लैजेला होते हैं जिसकी वजह से ये तेज़ी से मूव कर सकते हैं, अपने आप को पुल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैजेला की लैशिंग मूवमेंट होती है, वो मूव करता है, पानी के साथ बार-बार टकराता है जिससे वेव्स जनरेट होती है और ये ज़ूफ्लैजिलेट अपने आप को फिर आगे की तरफ पुश करते हैं। ये जो फ्लैजेला है ये कहाँ मौजूद होता है? फ्लैजेला इनकी एंटीरियर सरफेस पे, जो शुरू वाला हिस्सा है उस पे मौजूद होता है। फूड। जो ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं
ये आमतौर पे 3 फॉर्म में मौजूद होते हैं। ज़ूफ़्लैजिलेट्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। ये सिम्बियोंट सिम्बियोंट एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन सिम्बियोंट में ज़्यादातर ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में होते हैं। ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन क्या है इसको बाद में डिस्कस करते हैं और पैरासाइट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। फ्लैजेलेट अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भी कर सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बियोंट भी हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ज़ूफ़्लैजिलेट्स के। यूनिसेलुलर हैं, फ्लैजेला है इनके पास इसीलिए इनको ज़ूफ़्लैजिलेट्स कहते हैं। ये फूड अपना 3 फॉर्म में ये होते हैं यानी 3 किस्म के ज़ूफ़्लैजिलेट्स हैं। वो फ्लैजिलेट्स जो कि फ्री लिविंग है वो अलग से है एग्ज़ाम्पल, जो सिम्बियोंट है उनकी एग्ज़ाम्पल और है और पैरासाइट्स की और है यानी ज़ूफ़्लैजिलेट के आगे एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। ज़ूफ़्लैजिलेट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्राइकोनिम्फस। ट्राइकोनिम्फस ये सिम्बियोंट है यानी ये एक ऐसा ज़ूफ़्लैजिलेट है जिसके पास फ्लैजेला मौजूद होते हैं और ये गट में रहता है। किस ऑर्गेनिज्म की गट में रहता है? टर्माइट्स जो दीमक होती है, टर्माइट की गट में रहता है और वहाँ पे जाके ये क्या काम करता है? तो वहाँ पे एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम है सेलुलेज़। वो एंजाइम वुड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है क्योंकि जो टर्माइट्स है वो वुड को खाती है यानी वुड को खराब करती है लेकिन वुड को खा नहीं सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती जब तक ये एंजाइम रिलीज ना हो जिसका नाम सेलुलेज है जो कि ट्राइकोनिम्फस रिलीज करते हैं और इन रिटर्न टर्माइट ट्राइकोनिम्फस को फूड देती है। ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है। सिम्बियोंट में सिम्बियोंट होता है रिलेशनशिप, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ताल्लुक, एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, सिम्बियोंट कहलाता है। सिम्बियोंट की एक टाइप है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है दोनों को फायदा है। ट्राइकोनिम्फस टर्माइट की बॉडी में रहता है। टर्माइट को ये सेलुलेज एंजाइम देता है और इन रिटर्न टर्माइट उसको फूड प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, दोनों को फायदा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइकोनिम्फस, ये डायग्राम है ट्राइकोनिम्फस की। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ज़ूफ़्लैजिलेट में हमने बात की थी ये 3 किस्म के होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट होते हैं और इसके अलावा ये सिम्बियोंट होते हैं। अब हम बात करेंगे पैरासिटिक की। ज़ूफ़्लैजिलेट जो एज़ ए पैरासाइट रहते हैं। पैरासाइट क्या होता है? एक ऑर्गेनिज़्म जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होता है, होस्ट से फूड लेता है लेकिन इन रिटर्न होस्ट को फ़ायदा नहीं देता बल्कि नुकसान देता है। अगर फ़ायदा दे तो वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है लेकिन अगर नुकसान दे तो ये पैरासिटिक रिलेशन है। इसी में एग्ज़ाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइपैनोसोमा है, ये ज़ूफ़्लैजिलेट है। ट्राइपैनोसोमा ये ह्यूमन पैरासाइट है और इसकी वजह से एक डिज़ीज़ होती है जिसे कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी वो पर्सन सोया ही रहता है। और ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र कैसे होती है? ट्राइपैनोसोमा किसके अंदर पाया जाता है? ये ट्रांसफ़र होती है, सीसी फ्लाई भी उसको कहते हैं, टीटी फ्लाई भी कहते हैं और टेस्टिसी फ्लाई भी कहते हैं। उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री लिविंग फ्लैजिलेट की। फ्री लिविंग फ्लैजिलेट में जो एग्जांपल है वो है कोइनोफ्लैजिलेट। ज़ूफ़्लैजिलेट्स की अब हम थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं जो कि फ्री लिविंग है, इसको कहते हैं कोइनोफ्लैजिलेट्स। ये जो कोइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनको क्यों कहते हैं कोइनोफ्लैजिलेट्स? क्योंकि इनके पास कॉलर होता है। ये जो कॉलर का कैरेक्टर है ना, ये फाइलम में स्पॉन्ज के अंदर भी मौजूद है। इनके पास कॉलर होता है और कॉलर के अंदर फ्लैजेला होता है, इसलिए इनको कहते हैं कोइनोफ्लैजिलेट्स। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इनका स्ट्रक्चर ये होता है कि इनकी बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं स्टॉक और दूसरे को कहते हैं कॉलर। जो कॉलर है उसके अंदर फ्लैजेला मौजूद होता है और स्पॉन्ज से इनकी बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम, ये कोइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इसमें एक स्टॉक आपको नज़र आ रही है और ऊपर ये जितना स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये जो बेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली कॉलर है और हर कॉलर के अंदर फ्लैजेला मौजूद है। स्टॉक मौजूद है और डेलिकेट कॉलर मौजूद है। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं प्रोटोजोन्स के। अब थर्ड ग्रुप पे हम पहुंच गए हैं जिसका नाम है सीलिएट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड सीलिएट्स? बिकॉज दे हैव सीलिया। ज़ूफ़्लैजिलेट्स क्यों कहा? क्योंकि उनके पास वो एनिमल लाइक है और उनके पास फ्लैजेल है। सीलिएट्स क्यों कहा? क्योंकि इनके पास सीलिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनके पास पेलिकल होती है। पेलिकल क्या है? फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जिसकी वजह से इनकी एक मखसूस शेप होती है लेकिन उस शेप को ये चेंज भी कर सकते हैं। डेफिनेट बट चेंजेबल शेप। पेलिकल क्या है? एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि इसको एक स्पेसिफिक सिलिएट को शेप देती है लेकिन ये चाहें तो उस शेप को चेंज भी कर सकते हैं। डेफिनेट बट चेंजेबल शेप, ये पेलिकल का एक करेक्टर है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलियर्स की एग्जांपल है पैरामेशियम। इसके चारों तरफ सीलिया मौजूद है। सीलिया का साइज फ्लैजेला से छोटा होता है। ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया पैरामेशियम के चारों तरफ सीलिया मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, छोटे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया इस तरह से बीट करते हैं, इतनी कोऑर्डिनेशन इनके अंदर होती है कि सीलिया की मदद से ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है, बैकवर्ड भी मूव कर सकता है और टर्न भी हो सकता है। फ्लैजेला की मूवमेंट में इतनी फ्रीडम नहीं है, ऑर्गेनिज्म एक एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जबकि जब सीलिया के थ्रू मूव करते हैं तो सीलिया के अंदर कोऑर्डिनेशन इतनी ज़्यादा है, यानी सीलिया की मूवमेंट इतनी कोऑर्डिनेटेड है कि उसके थ्रू ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव कर सकता है, बैकवर्ड मूव कर सकता है और टर्न अराउंड हो सकता है। फूड सिलिएट फूड कैसे हासिल करते हैं? कुछ सिलिएट तो मूव करते हैं, वो मूव करते हैं वाटर में और अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ सिलिएट्स जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब वो अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकते, वो किसी भी रॉक वगैरह के साथ अटैच रहते हैं, किसी सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। तो क्या होता है क्योंकि ये वाटर में पाए जाते हैं, तो इनका जो सीलिया है वाटर करंट वाटर क्योंकि वो बीट करता है, पानी ऊपर से गुज़र रहा है, वाटर करंट जनरेट करता है जिसके साथ फूड इनके पास आता है। अब फूड क्वेश्चन अराइज़ होता है कि इनका फूड क्या है सिलिएट्स का? ज़्यादातर सिलिएट्स का जो फूड है ना वो बैक्टीरिया होते हैं और टाइनी प्रोटिस्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सिलिएट्स का एक सबसे डिस्टिंग्विशिंग करैक्टर जो पिछले हमने दोनों प्रोटोज़ोन्स में नहीं देखा कि उनमें पाया जाता है अमीबा में और उसमें हमने नहीं देखा। अब इसमें सिलिएट्स में जो पाया जाता है वाटर रेगुलेशन जो फ्रेश वाटर सिलिएट्स है ना, वो स्पेशल ऑर्गेनेलीज़ कंट्रोल करती है इनके अंदर जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट करैक्टर है वो ये कि इनके पास 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। सिलिएट्स और बाकी तमाम प्रोटोज़ोन्स के अंदर क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन भी है। सिलिएट्स और बाकी प्रोटोज़ोन्स में क्या डिफरेंस है कि सिलिएट्स के पास 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो 2 तरह के न्यूक्लियाई है ना इनका साइज़ भी डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्मॉलर और लार्जर। जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है उसे कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई क्योंकि ये छोटा साइज़ का होता है। और ये सेक्सुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और ये डिप्लॉयड होता है। क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर डबल होता है, 2n होते हैं। और जो बड़ा होता है ये पॉलीप्लॉइड होता है, इसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। जो छोटा है वो माइक्रो, जो बड़ा है वो मैक्रो। और जो मैक्रो है ये क्या काम करता है? ये सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। 2 तरह की न्यूक्लियाई हैं सिलिएट के अंदर जिसकी वजह से सिलिएट बाकी तमाम प्रोटोज़ोन्स जो जितने भी हमने ग्रुप 2 ग्रुप पढ़े हैं, बाकी हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इन सब में जो एक सबसे डिफरेंट कैरेक्टर सिलिएट्स में पाया जाता है 2 तरह के न्यूक्लियाई, एक छोटा न्यूक्लियाई जिसका नाम माइक्रो न्यूक्लियाई है और दूसरा बड़ा न्यूक्लियाई जिसका नाम मैक्रो न्यूक्लियाई है। सिलिएट्स के अंदर एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको कंजुगेशन कहते हैं। कंजुगेशन क्या है? ये एक सेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें 2 इंडिविजुअल्स करीब आते हैं और उनमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन या किसी स्ट्रक्चर के थ्रू। इसे कहते हैं ये टेम्परेरी होता है, इसे कंजुगेशन कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का कोई पोर्शन दोनों सपोज़ अगर पैरामेशियम है तो दोनों पैरामेशियम क्लोज़ होंगे और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। ये भी सिलिएट्स की एक टाइप है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। बाकी ग्रुप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।